आएगा, सरकारी बिल आएगा वो हम देंगे। हाँ। लेकिन ये है कि ये हम वसूली नहीं हम ईडब्ल्यूएस कोटे के लोग हैं। हाँ। और हम गरीबी रेखा नीचे जीते हैं। हमारे पास 95% लोगों के पास पीला और लाल राशन कार्ड है, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा पे होता है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे लगातार ये मांग लेकर संजय कैंप से, गरीब तबके के झुग्गी बस्ती कैंप से लोग आ रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं, सरकार है कि मानती नहीं, और लगातार संगठित रूप से इनका शोषण हो रहा है। हजारों रुपए लूटे जा रहे हैं इनसे, हजारों रुपयों के बिजली के मीटर के नाम पे इनसे वसूली की जा रही है। किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 15,000, जैसा जहां दाव लग रहा है उस तरीके से दाव चल रहा है। पूरी तरीके से दलाली चल रही है संजय कैंप में। ये लोग वो हैं जो दिल्ली के प्रोमिनेंट एरिया में रहते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने दिल्ली को इतना सुंदर बनाया। ये लोग वो हैं जो दिल्ली का निर्माण करते हैं। और आज इन्हीं की बस्ती में बिजली के लिए ये लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आहें भर रहे हैं। लेकिन सरकार है गुजरात चुनाव में जाके व्यस्त है। सरकारी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी हैं, गुजरात चुनाव में जाके व्यस्त हैं। दिल्ली संभलती नहीं है, गुजरात संभालेंगे। गरीब तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी आप आए थे, लगातार इस मुद्दे को लेके सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे और हर तरह से लोग आए थे, गरीब लोग आए थे। क्यों नहीं सुन रही है सरकार? सरकार का इधर कोई ध्यान ही नहीं है, सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारी नज़रों में। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एनडीएमसी या नगर निगम या दिल्ली प्रशासन, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। और एनडीएमसी तो होम मिनिस्टर के अंदर आती है। होम मिनिस्टर बिल्कुल भी जो है चिट्ठी पढ़ने तक का टाइम नहीं उस पर। फुटबॉल बना दिया गया है कि जनता को, कि तुम जाओ केजरीवाल के ऊपर डाल दो, केजरीवाल जी जाओ एनडीएमसी के ऊपर डाल दो, इस तरह से कर दिया गया है। एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं और कोई भी समाधान करने को तैयार नहीं है। ये लोग जो है जून और मई और जुलाई और अगस्त के महीने में गर्मी से तड़प तड़प कर मर गए। बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए। वहाँ 5,000 झुग्गियाँ हैं और 25,000 पॉपुलेशन है, जिसमें 0 से 6 बरस के 2,000 बच्चे हैं। और मेरे जैसे बुजुर्ग जिनको सहारे की ज़रूरत है वो 3,000 हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई तरह का जो है वो नहीं है। और लोग झुग्गी के सामने जगह भी नहीं है कि बाहर निकल के सो जाए। ये गर्मी जो है किस तरह से काटी है यही जानते हैं सारे लोग। देखिए कितनी मानवीय त्रासदी है कि लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि झुग्गी में वैसे ही जगह कम होती है और बिजली बहुत इसेंशियल चीज है। तो बिजली अगर इस तरीके से वसूली की जाएगी, पहले भी आपको बिजली मिलती रही है, लेकिन इस तरह से वसूली तो कभी नहीं हुई। नहीं, पहले बिजली जो है मतलब दलालों के द्वारा मिलती थी। जेईई भी दलाली करते हैं उसमें। और जेईई जो है छोटे मोटे दलालों के द्वारा पैसा लेते हैं, वो देते थे। परंतु वो तार भी जो है खतरनाक था और आज भी तार जो डाले हैं वो भी खतरे तो से। आप पैसा देने में आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन पैसा हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से पैसा दें। नहीं, जो जैसे नॉर्मल बिल है वो तो आप नॉर्मल बिल तो हम दे देंगे। हाँ जो बिल आएगा, सरकारी बिल आएगा वो हम देंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ये हम वसूली नहीं हम ईडब्ल्यूएस कोटे के लोग हैं। हाँ। और हम गरीबी रेखा नीचे जीते हैं। हमारे पास 95% लोगों के पास पीला और लाल राशन कार्ड है, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा पे होता है। उसके बाद हमसे पैसा लिया जा रहा है। मीटर का मीटर का लिया जा रहा है, दलाली का लिया जा रहा है। खलासी आता है वो कह रहा है 2,000 रुपया देगा तो मैं लगाऊंगा तार। और लाइनमैन आता है बोले 500 रुपया देगा तो मैं तार डालूंगा, नहीं तो नहीं।
क्या गरीबों का शोषण करना सबने अपना मूलभूत अधिकार समझ लिया है? आपको क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से लोगों से पैसा वसूला जाता है, आप उनको रेगुलराइज नहीं करते, मीटर आप देते नहीं हो, इतना पैसा बना दिया गया है मीटर का कि बेचारा लगवाए तो लगवाए कैसे? तो क्या देख रहे हो आप, क्या समझ रहे हो इससे? हम लोगों को तो सारे यहाँ से दुखी हो गए हैं। सबको विश्वास हो गया कि एनडीएमसी जो मनमानी कर रहे हैं इसमें कोई हमें जो है छूट मिलने वाला नहीं है। सबको भरोसा टूट गया है। लेकिन मजबूर में आदमी बहुत सारे लोग हैं, जो कि 400 लोगों को करीब जो है मीटर लगाए गए हैं। 10,000 लेकर के, किसी को 15-10,000 पड़ाए, तार लगा करके 20,000 भी लगाए, 22,000 भी लगाए। लेकिन बहुत लोग सारे हैं, 4-5,000 झुग्गियों में से जो 400 हुआ है, और तो सारों मजबूर में पड़े हुए हैं। दिहाड़ी मजदूर कहाँ से लाएगा 20,000? अब उन लोगों को 300-400 रुपया दिहाड़ी करते हैं, डेली काम मिलते नहीं है। आखिर उनके पास खाने तक का पैसा नहीं हो पा रहा है, तो वो दिहाड़ी करके कहाँ से 10,000 इकट्ठा कर पाएंगे? और तार भी लाएंगे, मोमबत्ती जला के लोगों ने अभी बसर गुजर कर रहा है किसी तरह। और हम लोग खुद नहीं कर पाए। हम लोग भी जो है बहुत गरीब लोगों का अधिकार में आते हैं, बीपीएल में आता है, लेकिन हम लोगों को भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी सरकार अगर राहत दे दे तो दे दे, नहीं तो क्या करना, फिर डिबरी जला के रहना ही पड़ेगा। जैसा लग रहा है सरकार ने जो भी हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एनडीएमसी पूरा जिम्मेवार है, और हमारा विधायक जी तो बिल्कुल जिम्मेवार है ही है। वो भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ना हमारा लेखी जी ध्यान दे रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए कितनी गंभीर बात है, ना तो बीजेपी सरकार की तरफ से इनको समर्थन आ रहा है, ना ही आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से इनको समर्थन आ रहा है, और बिल्कुल ये लोग पैरालाइज से हो गए हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, किस दर पे जाके गुहार लगाएं। ये बड़ी चाहती हैं बताइए सर, क्या अब क्या रास्ता लगता है आपको? देखिए, ये जो रास्ता है संघर्ष का ही रास्ता बचता है मज़दूरों के लिए। तो जो मज़दूर शहर को बनाता है, जिसको हम मज़दूर को शहर का निर्माता कहते हैं, जो इस शहर को बनाने में, चलाने में, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में जिसका योगदान है, जो असंख्य क्षेत्र का मज़दूर है, वो इन बस्तियों में रहता है। श्रमिक बस्ती हम इनको बोलते हैं। इन कैंपों में जो रह रहा है, संजय कैंप की जिसकी हम बात करके आज यहाँ आए हुए हैं, वो कैंप इतना पुराना है कि 40 साल से पुराना वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और एक वीआईपी एरिया में है, चाणक्यपुरी के एरिया में है, और वहाँ हर जो मज़दूर है काम करता है, वो किसी ना किसी सरकारी अधिकारियों के लिए काम कर रहा है। चाहे उनके घर में राशन झाड़ू पोछे का काम करने का, डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में काम करते हो, सब्जी बेचने का काम करते हो, रिक्शा चलाने का काम करते हो, अखबार बेचने का, दूध, जो आसपास की जो सामाजिक बुनियादी सुविधाएं उनको देने का काम करते हैं, जो शहर को बनाते हैं। लेकिन सरकार केवल उनसे अपना वोट बैंक की तरह यूज़ करती है, उनकी सुविधाओं के लिए कभी नहीं सोचती। हर सरकार आती है, वादे करती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, चाहे वो एमसीडी की हो, एनडीएमसी की हो, कंट्रोलमेंट बोर्ड हो, चाहे भारत सरकार हो। मजदूर आज भी 40 साल से भी वैसी स्थिति में है। बिजली पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। आज़ादी के आज 75 साल होने के बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में अगर हम नागरिक को बिजली, पानी जैसी जन शौचालय, क्रैच जैसी जन सुविधाएं नहीं दे पाए, उनको आवास तो बहुत दूर की बात है, ये आवास भी उन्होंने अपने पैसे से जोड़ तोड़ के जैसे करके वो रह रहे हैं शहर में, उसको भी सरकार नहीं देना चाहती। आज अंधेरे में रहती हैं। सरकार हर दिन कहती है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है बिजली, पानी, रोशनी से है। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी व्यवस्था करे, प्रकाश की व्यवस्था करे, खंभों पे करे। वो सीसीटीवी कैमरे तो लगा सकती है, लेकिन ये बिजली झुग्गियों को में रहने के लिए इनको लाइट की व्यवस्था नहीं कर सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी व्यवस्था करे, बिजली की, पानी की व्यवस्था करे। हम ये मजदूर ये नहीं चाहता कि आप फ्री में दो, हम ठीक है, आप उसका जो बिल आएगा, किराया वो आएगा, हम देंगे। लेकिन ये जो अंधेरगर्दी केवल सुविधा देने के नाम पे आप 10,000, 15,000, 20,000, जहाँ हम 200-300 रुपये दिहाड़ी कमा नहीं पाते मजदूर, वो कैसे 10,000, 15,000 रुपये देगा? और जबकि तार जिस भी अपने पल्ले से ला के दो, और मीटर भी अपने पल्ले से ला के दो, खर्चा भी अपने पल्ले से दो, कि तो ये तो मजदूरों के साथ अन्याय है। इस देश के शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ मजदूर रहता है, उसके साथ इससे बड़ा शोषण, इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय तो कहीं देखने को मिल नहीं सकता। इसीलिए मजबूर होकर, हम मजदूर हैं, हम जिस दिन अपने पे आते हैं, अपनी सुविधाओं को लेने के लिए आते हैं, तो हमारे पास केवल और कुछ रास्ता नहीं बचता, केवल संघर्ष का रास्ता बचता है। तो इसीलिए आज हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं। माननीय
अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके अधिकार क्षेत्र में एनडीएमसी आता है और उसी के तहत ये कैंप आता है चाणक्यपुरी में। तो हम उनसे निवेदन करते हैं, चाहते हैं कि ये जो बिजली कनेक्शन के नाम पर या सुविधा देने के नाम पर जो अंधेरगर्दी जो शोषण किया जा रहा है स्थानीय अभियंताओं द्वारा, ठेकेदारों द्वारा, इसको बंद किया जाए और तत्काल हमें फ्री में आप दीजिए, मीटर कनेक्शन तार दीजिए। हम बिजली जितना यूज़ करेंगे उसका हम पानी जो बिजली पानी है उसका बिल हम भरेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं और इसीलिए हम आज अपनी मांग को लेकर आए। देखिए, मजदूर है, क्या मजदूर को मजबूर कर दिया गया है कि वो दिल्ली छोड़कर चला जाए? क्या मजदूर को मजबूर करने की साजिश है? जब से देश आज़ाद हुआ है गरीबों के साथ अन्याय ही अन्याय जुड़ा हुआ है। न्याय मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कभी कभी उनके लिए थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए ऐसी घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अभी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, घर-घर बिजली के मीटर लगाए गए, कोई शुल्क नहीं लिया गया। लेकिन ये दिल्ली में और ख़ास तौर से उस वीआईपी एरिया में जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ चाणक्यपुरी क्षेत्र में भी जो एमएलए वो भी एनडीएमसी का क्षेत्र का मेंबर है और इन लोगों की तरफ वोट लेने का ही काम करते हैं और इनको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ये अन्याय बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। जिस दिन संघर्ष पे उतर आएंगे गरीब, तो उस दिन फिर उनको चाहे कुछ भी हो आगे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए सरकार को चेत जाना चाहिए और जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो कम से कम मिलना चाहिए। देश की राजधानी में भी नहीं मिलेंगी तो क्या दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे मिल पाएंगी, ये बड़ा सोचने का विषय है। देखिए, बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, कलई खुल गई है सारी राजनीतिक पार्टियों की, सारे दलों की कलई खुल गई है। जो राजधानी दिल्ली के सेंट्रल में बैठ के वहां बुनियादी सुविधाएं अगर कोई राजनीतिक पार्टी देने में असमर्थ है तो पूरे देश में क्या हाल होता होगा उनकी। ये लोग तो दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली के दिल में बैठे हुए, तो इनकी आवाज़ थोड़ी सुनी भी जा रही है। एक कह तो पा रहे हैं, सोचो देश के सुदूर हिस्से में अगर कोई मजदूर बैठा होता है तो उसकी कौन सी पार्टी सुनेगी? पार्टियों को मजदूर चाहिए वोट के लिए, किसान चाहिए वोट के लिए, गरीब चाहिए वोट के लिए, मजलूम चाहिए वोट के लिए। वोट की फसल की तरह देखते हैं, लेकिन जब सुविधाएं देने की बारी आती है, जब कुछ देने की बारी आती है तो इनको मिलता है सिर्फ ठेंगा, इनको मिलता है सिर्फ टाटा। और ये ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, लगातार परेशान होते रहते हैं। मजदूरों ने, किसानों ने तो लड़के ले लिया अपना, मजदूर क्या करेगा? मजदूर कैसे संगठित करोगे मजदूरों को? काम सभी होंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा लोगों को एकजुट करने में। कुछ लोगों को तो अपना जीवन भी खपाना पड़ जाता है। ये एक दिन का काम नहीं है और ये सिलसिलेवार ये अन्याय का जो दौर चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, और इतनी जल्दी ये मानने वाले भी नहीं है। इनको मजबूर किया जाएगा जब ये मजदूरों की बात सुनेंगे। इनको मजबूर किया जाएगा तब ये मजदूरों की बात सुनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मजदूर इस देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी को उतना दबाओ, उतना वजन डालो कि सह पाए। अगर ये टूट गई तो पूरा देश धर धरा के गिर पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर सरकार सुन रही है तो इनको राहत देनी चाहिए, इनके यहाँ पर बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम चार्जेज में करनी चाहिए। इनको ठेकेदारों से, दलालों के चंगुल से मुक्त कराया जाना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको कम से कम एक काम तो करना चाहिए, इनकी आवाज़ को देश के कोने कोने में पहचानना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।